चलिए तो स्टार्ट किया जाए। हम लोग पिछले क्लास में अभी जस्ट देखे तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि अगर स्ट्रेट रोड से, हे बाबू सुनो, अगर स्ट्रेट रोड से, इसको उठा ही नहीं थे, स्ट्रेट रोड से अगर सर्कुलर कर्व में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, बीच में ट्रांजिशन कर्व देना ही होगा। और अगर सर्कुलर कर्व से स्ट्रेट रोड में जाना है तभी भी आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रांजिशन कर्व देना ही पड़ेगा फॉर सेफ्टी एंड कंफर्ट पर्पस, है ना बाबू। कंफर्ट समझते हो ना, जो घरवा में आराम से सोते हो एकदम मस्त है। अरे बाप रे समझ में आया, कोई दिक्कत। चलो तो हम लोग अब देखने क्या वाले हैं कि कर्व क्या होता है। सिंपल सर्कुलर कर्व तो समझ गए है, देखो ये सिंपल सर्कुलर कर्व नहीं, ये सब चीज हम लोग अपना पिछला क्लास में, मेरे जो क्लास हुआ था मेरा क्लास में हम लोग वो सारी चीज डिस्कस कर लिए थे। अब हम लोग जो है आपके सिलेबस में जो चीज है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो आपके सिलेबस में क्या चीज है हम लोग वो चीज अभी देखने वाले। देखो फिगर क्लियर है बाबू, बोलो फिगर पूरा क्लियर। क्लियर मतलब एकदम खत्म ही हो गया वो वाला नहीं ना क्लियर का सही सेंस में क्लियर होना चाहिए। आ जाओ, ये देखो ये जो आपका बना हुआ है ये आपका क्या है, ये है आपका स्ट्रेट रो। उसके बाद क्या स्टार्ट हुआ आपका, उसके बाद ट्रांजिशन कर्व नहीं है, ये सर्कुलर कर्व है। ये आपका कौन सा कर्व है, सिंपल सर्कुलर कर्व। यहां से यहां तक क्या है आपका, सिंपल सर्कुलर कर्व। सिंपल सर्कुलर कर्व किस पॉइंट से स्टार्ट होता है, पीसी। व्हाट इज दिस, माथुर सर जब क्लास डिस्कस कर रहे थे ये वाला पॉइंट डिस्कस किए थे। नो, दिस इज पॉइंट ऑफ कर्व, ठीक है। अब ये क्या है, हम पॉइंट ऑफ कर्वेचर भी बोलते हैं, नो वरीज। ये क्या है, पॉइंट ऑफ टेंजेंट। उसके बाद क्या हो रहा है, ये इधर जा रहा है। ये क्या है फिर से, स्ट्रेट रोड। ये वाला चीज क्लियर है बाबू, बोलो कोई दिक्कत है। ये क्या है आपका, स्ट्रेट रोड। पीछे से दिख रहा है ना लिखा हुआ मेरा, छोटा हो रहा है क्या। ये क्या है आपका, स्ट्रेट रोड, ठीक है प्रभु, बोलो कोई दिक्कत। अरे बोलो भैया। और ये वाला क्या है आपका, ए बाबू, है देखो, है देखो, ए देखो जी बच्चा, ये क्या है, सिंपल कर्व। क्या होता है भाई साहब, सिंपल सर्कुलर, अरे गजब साधारण कर्व, वाई माने, अरे गजब। देखो यही सब फायदा है बाबू, ऑनलाइन वाला सब इन लोगों को देखना, अभी सब चीज रटा जाएगा। देखो ध्यान से, अब चलो आ जाओ। कहा चलो, क्या अंतराक्षी नहीं, क्या कैसे पढ़ते थे यार उसको बचपन में, बड़ा अच्छे से एकदम गाना की तरह, खाली बैठे क्या कैसे कुछ था ना, क्या कैसे पढ़ते थे, है? बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, शुरू करो सिंपल सर्कुलर कर, लेके रितेश सर का नाम, ठीक है चलो देखो यहाँ पे तो हो क्या रहा है, हम लोग कैसे मूव कर रहे हैं कर्व में, कर्व में हम लोग मूव कैसे कर रहे हैं सब। अबे टेढ़ा का है, अबे घूमो चू नहीं तो मारेंगे ना हम लोग ऐसे जा रहे हैं, गाड़ियां हमारा किधर जा रहा है देखो, है गाड़ी, है गाड़ी दिखा, गाड़ी ऐसे जा रहा है। कौन गाड़ी है देखो यहाँ गाड़िया, फिर ऐसे जाएगा, यहाँ गाड़ी घुसेगा, यहाँ गाड़ी घुसा, ठीक है। अब फिर यहाँ गाड़ी आया, अब फिर यहां से गाड़ी फिसल नहीं गया, अबे निकल गया। अच्छा
ठीक है, बात बुझे कि नहीं? गाड़ी ऐसे मूव कर रहा है, कोई दिक्कत? वेरी गुड। अब जरा ध्यान से देखो, जहां से, अच्छा इसको बढ़ाई करें क्या? बढ़ाई रखने से ठीक है नहीं? हम क्या बोल रहे हैं, ये वाला पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पीसी। पीसी मतलब पॉइंट ऑफ कर्व बोल सकते हो या पॉइंट ऑफ कर्वेचर बोल सकते हो। पीटी क्या है? पॉइंट ऑफ टेंजेंसी या पॉइंट ऑफ टेंजेंट, यहां लिख दे रहे हैं पॉइंट ऑफ टेंजेंट। अगर डिफिनेशन बोलेगा एक लाइन में व्हाट इज पॉइंट ऑफ टेंजेंट, तो क्या बोलोगे? बोलोगे कि पॉइंट ऑफ टेंजेंट जो है कहां का पॉइंट है? जंक्शन का। कौन सा जंक्शन? धनबाद जंक्शन कि साहेबगंज जंक्शन? हाँ, इट इज अ जंक्शन पॉइंट बिटवीन सिंपल सर्कुलर कर्व and the straight road while moving from simple circular curve to the straight road या फिर straight road to simple circular curve। बात समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत? लेकिन जब हम लोग यहाँ पे अभी चीजों को समझेंगे ना, हम लोग ट्रेडिशनली दिमाग में, सब कॉन्शियस माइंड में ये बैठा के रखेंगे कि हम लोग कैसे मूव कर रहे हैं, ऐसे मूव कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो जिधर से हम लोग इंटर करते हैं वो पॉइंट क्या होता है? पॉइंट ऑफ कर्व या फिर पॉइंट ऑफ कर्वेचर। और जिधर से निकलते हैं वो पॉइंट क्या होता है? पॉइंट ऑफ टेंजेंट। दोनों तो वही है, पॉइंट ऑफ कर्व और पॉइंट ऑफ टेंजेंट दोनों ही जंक्शन पॉइंट है। दोनों ही क्या हो रहा है? ए बाबू क्या है? ढोल है? हमारे बाराती जाने वाले हो? ध्यान से सुनो, अभी समय है कम से कम 5 साल। 5 साल में बच चल देखो ध्यान से, गधा सा। 5 साल में पता चला है कि गौरव का बच्चा हम खिला रहे हैं। मेरे देखो हमारे गुरुजी हैं, हाँ, हमारे शादी में आया है अपना बच्चा बुच्चों के साथ। चलो ध्यान से सुनो, सुनो, पॉइंट ऑफ कर्वेचर और पॉइंट ऑफ टेंजेंट दोनों ही जंक्शन पॉइंट है, स्ट्रेट रोड और सर्कुलर कर्व का। तो दोनों में अंतर क्या हुआ? दोनों में अंतर यही है, बाबू क्या हुआ? रोशन आया तो क्या हो गया? वो बहुत बड़का वीआईपी है, एक तो लेट से आया, उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए अभी। हाँ, वो भी मोबाइल चार्ज करने आया, कहीं बाहर लाइन नहीं है। बोलता है हाँ सर। देखो देखो यहाँ देखो, छोड़ो उसको, इग्नोर करो, साइलेंसर है वो लड़का। देखो ध्यान से सुनो, पॉइंट ऑफ कर्वेचर, पॉइंट ऑफ कर्वेचर क्या हो गया और पॉइंट ऑफ टेंजेंट में अंतर क्या हो गया? अगर हम लोग स्ट्रेट रोड से सिंपल सर्कुलर कर्व में इंटर कर रहे हैं तब जो जंक्शन पॉइंट मिल रहा है दैट इज पॉइंट ऑफ कर्वेचर। बोलो हाँ। अबे भयानक तरीके से मत बोलो, डर जाएगा बच्चा। इंसान होने जी, राक्षस हो। दोनों का मिश्रण है जंक्शन पॉइंट। दोनों का जंक्शन पॉइंट गौरव। बेइज्जती ऐसे भी मत करो। पॉइंट ऑफ कर्वेचर समझ में आ गया? पॉइंट ऑफ टेंजेंट समझ में आ गया? क्या अगर पॉइंट ऑफ कर्वेचर लिखने के लिए बोलेगा तो पॉइंट ऑफ कर्वेचर में तुम कैसे बोलोगे? इट इज अ पॉइंट, इट इज अ पॉइंट, क्या? इट इज अ जंक्शन पॉइंट while moving from straight road to the simple circular curve। क्या लिख दें क्या? क्या बोले हम? पीसी का बात कर रहे हैं ना? पीसी, पीसी क्या है? पीसी क्या है? पीसी है आपका विजिबिलिटी। ठीक है इसका? ठीक नहीं है विजिबिलिटी? अगर नहीं है तो क्या टेंशन ले रहे हो?
पॉइंट ऑफ कर्व, नहीं है कि नहीं? इसी को हम लोग क्या बोल रहे थे, पीसी। ये क्या होता है बोलो, बोलो, अरे डिफिनेशन बोलो, अभी तो समझा है। इट इज द जंक्शन पॉइंट, नहीं, इट इज द जंक्शन पॉइंट, कब? इट इज द जंक्शन पॉइंट मूविंग फ्रॉम, बोलो बाबू, मूविंग फ्रॉम straight road, moving from straight road to simple circular curve, moving from straight road to simple सर्कुलर कर्व। ये सीसी का क्या मतलब हुआ, याद रखना। अभी नेक्स्ट टाइम में जब हम सीसी लिख दें तो यू शुड नो व्हाट आई एम राइटिंग, दिस इज सिंपल सर्कुलर कर्व। कोई दिक्कत? नेक्स्ट डिफिनेशन हम लोग क्या देखने वाले थे अभी, पीटी का। पीटी क्या है हमारा, पीटी क्या है? अरे बाबू, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी या पॉइंट ऑफ टेंजेंट, ये क्या होता है जरा समझाना हमें। क्या बोलेंगे? सेम डिफिनेशन, इट इज द जंक्शन पॉइंट। देखो ये सारे चीज जो हम साथ में लिख रहे हैं ना, आप लोग भी कॉपी में लिखो इस चीज को, ठीक है? अबे लिखो ना, निकालो कॉपी निकालो। यहाँ मतलब क्या खाली बाकायती करने आ रहे हो? कॉपी लाया करो, ठीक है? इट इज द जंक्शन पॉइंट, इट इज द जंक्शन पॉइंट मूविंग फ्रॉम कहां से कहां तक, इट इज द जंक्शन पॉइंट मूविंग फ्रॉम स्ट्रेट रोड टू, देखो स्ट्रेट रोड को शॉर्ट में लिख दिए, स्ट्रेट रोड टू, स्ट्रेट रोड होगा, क्या होगा? एससीसी। कुछ ज्यादा सिंपल नहीं होगा, सिंपल सर्कुलर कर्व टू स्ट्रेट रोड। बोलो, बोलो बाबू, यही होगा ना? नहीं होगा क्या चंदन बाबू, क्या परेशानी है? कोई दिक्कत नहीं सर। रोशन, खाली मोबाइल लेके आए हो? समझ में आया? कोई दिक्कत? कोई कॉपी उपी नहीं लाया है? पॉइंट ऑफ कर्व समझ में आ गया, पॉइंट ऑफ टेंजेंट समझ में आ गया, उसका डिफिनेशन समझ में आ गया। नाउ अब जरा ध्यान से देखो एक चीज जो दिखाने वाले हैं। क्या दिखाने वाले हैं? बहुत भयानक चीज दिखाने वाले। कौन सा कलर से दिखाएं वही सोच रहे हैं। रे लड़का, हाय देखो कि क्या है। ये वाला लाइन देखो जरा जो बना रहे हैं, दिखाइए वाला लाइन। हम लोग क्या किए, ये जो पॉइंट ऑफ कर्व है ना, पॉइंट ऑफ कर्व में एक टेंजेंट खींच दिए, ठीक है? पीछे क्या है? पॉइंट ऑफ कर्व में एक टेंजेंट खींचे। हम लोग कैसे जा रहे हैं? ऐसे जा रहे हैं, तो ये हमारा कैसा टेंजेंट हो गया? बैक टेंजेंट। क्योंकि हम लोग जब ऐसे जा रहे हैं तो ये हमारा पीछे छूट जा रहा है। सिंपल सर्कुलर कर्व में जब घुस जाएंगे हम लोग तो ये हमको पीछे दिखेगा, इसीलिए ये बैक टेंजेंट। अब जैसे ही हम लोग पॉइंट ऑफ टेंजेंसी में पहुंचे तो यहां पे हम लोग फिर से क्या करेंगे? एक टेंजेंट बनाएंगे। टेंजेंट है पॉइंट ऑफ टेंजेंट, ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे हम लोग क्या किए हैं? एक टेंजेंट खींचे हैं। इस पॉइंट में एक टेंजेंट खींचे, तो ये वाला जो टेंजेंट आएगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फॉरवर्ड टेंजेंट। क्या बोल रहे हैं इसको? फॉरवर्ड टेंजेंट, आगे। हाँ, बात समझ में आया? और इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? बैक टेंजेंट। हाँ, ठीक है, ध्यान से देखो। ठीक है, गलत बना दिया।
यहां पे देखो ध्यान से, जहां पे ये दोनों टेंजेंट मिलता है, दिस इज कॉल्ड इंटरसेक्शन एंगल। गलत दिखाया है, ठीक है। और जो चीज यहां पे ये एंगल बनता है, दिस इज कॉल्ड डिफ्लेक्शन एंगल, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। ये मेंशन किया है कि नहीं नोट्स में? अच्छा, नाम अलग अलग लिखा है। आई को डिफ्लेक्शन एंगल बोला है। देखो ध्यान से, ये पूरा कर्वेचर ही फिर चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। ये आई की जगह पे हम इसको ना डेल्टा कर दे रहे हैं, डिफ्लेक्शन एंगल, ठीक है। ये फिर क्या हो जाएगा आपका पूरा डिफ्लेक्शन एंगल, ठीक है। और ये है आपका इंटरसेक्शन एंगल। आई क्या है आपका? आई क्या है आपका? एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। फिगर समझ में आ रहा है बाबू? एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। और डेल्टा क्या है आपका? एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। कोई दिक्कत? ये जो एंगल है, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन क्यों बोल रहे हैं इसको, ये सोचिए। एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन क्यों बोल रहे हैं उसको? क्योंकि ये कर्व है, ज्यादा भयानक कर्व हो गया। ये कर्व समझो ऐसे, देखो ध्यान से, ये हमारा क्या है? पॉइंट ऑफ कर्व है। ये क्या है हमारा? पॉइंट ऑफ टेंजेंट। तब जब हम लोग मूव कर रहे थे बाबू, हम लोग जब टेंजेंट दिए, अच्छा स्ट्रेट रोड तो ऐसा जा रहा था, इसका डायरेक्शन कैसा होने वाला है? इस पॉइंट पे भी डायरेक्शन कैसा है? बिल्कुल सीधा नहीं। ये जाना किधर चाह रहा है? इधर नहीं। लेकिन हुआ क्या? पॉइंट ऑफ टेंजेंट पे जो हम लोग निकल रहे हैं तो ऐसे निकल रहे हैं, मतलब डायरेक्शन ऐसा है। मतलब अगर हम लोग देखें तो असल में किधर निकल रहे हैं? ऐसे निकल रहे हैं कि नहीं? जाना चाह रहे थे उधर और निकल रहे हैं इधर। इसका मतलब क्या हुआ है? हम लोग डिफ्लेक्ट किए ना, हम लोग का डायरेक्शन डिफ्लेक्शन हुआ है ना। कितना डिफ्लेक्शन हुआ है? इतना ही तो डिफ्लेक्ट किए हैं, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं? एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन? ये बात समझ में आया? यस सर, ये सब क्लास 10 में लाइव सेशन में पढ़े थे। शाबाश। एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन समझ में आया कि इसको डिफ्लेक्शन एंगल ही क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमारा डायरेक्शन क्या हो रहा है? डिफ्लेक्ट कर रहा है। हम लोग जब पॉइंट ऑफ कर्वेचर में थे, कर्व से स्टार्ट करने से पहले, कर्व में घुसने से पहले तो उसका डायरेक्शन इधर था। लेकिन जैसे ही यहाँ पे हम निकल रहे हैं तो हमारा डायरेक्शन क्या हो गया? इधर हो गया। मतलब सीधा ये डायरेक्शन से हम लोग ये डायरेक्शन में आ गए। नहीं, डायरेक्शन कितना डिफ्लेक्ट हुआ? तो इतना एंगल डिफ्लेक्ट हुआ है। दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। अब दोनों जहां पे मीट कर रहा है, ये जो मीट कर रहा है, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? ये जो सर्कुलर कर्व बना है हमारा, ये सर्कुलर कर्व का कहीं सेंटर रहा होगा। मान लेते हैं ये सेंटर है O, ठीक है। और हम लोग क्या करने के लिए जा रहे हैं? नॉर्मल इसको बोलते हैं सर। अबे नॉर्मल नहीं है। हम लोग क्या किए, यहाँ पे जो मिला ना, इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे आई। क्यों? क्योंकि वहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी बोल सकते हो। वहां पे वो पॉइंट आई क्या है? आई क्या है? आई क्या है? पॉइंट आई क्या है? एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बोलो, समझ में आ रहा है एक एक चीज बारीकी से? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। ये जितना एंगल यहां पे बनाता है ना, यहां पे ये जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं सेंट्रल एंगल। पॉइंट ऑफ कर्वेचर और पॉइंट ऑफ टेंजेंट का रेडियस, ये क्या है? रेडियस ही तो है। ये क्या है? रेडियस ही तो है। पॉइंट ऑफ कर्वेचर और O से ये जो डिस्टेंस है, रेडियस है ना। पॉइंट ऑफ टेंजेंट और सेंटर से ये जो डिस्टेंस है, ये रेडियस है ना। ये जो एंगल बनेगा, यस सर थोड़ी बनेगा।
क्या बनेगा ये बताओ, यस सर वाला। सर एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन के बराबर होगा। समझ में आया बात? तो ये जो एंगल है इसका नाम क्या है? इस एंगल का नाम 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 कोथाय, कोथाय अच्छी रे। अरे देखो यहाँ पे बांग्ला कितने लोग बोलते हैं? आई थिंक ओनली उदय। उदय गायब हो गया। अच्छा तुम्हें मंडल अच्छी? ओ है? अबे ये क्या बात हुआ? That is another thing यार। I am not going with the casteism, I am just going with the language which he is speaking। देखो ध्यान से। ए बाबू इधर कहाँ गायब हो गया ये? ए बाबू सुनो। ए फेंक देंगे, छज्जा में बैठा देंगे। ये एंगल को क्या बोल रहे हैं? सेंट्रल एंगल। क्या बोल रहे हैं? और ये सेंट्रल एंगल किसके बराबर हो रहा है? याद रहेगा। अच्छा अभी गौरव बोला, क्या बोला? ये बोला कि सर देखिए ना, ऐसा है ना सर कि हम जो है ना 10th में पढ़ के आए सर। तो गौरव बताएगा अब हमें। बोले सर आप तो हमें धर लिए, धरा गए हम। अब देखो ध्यान से क्या हम कहना चाह रहे हैं गौरव से। गौरव से हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मान लो एक पॉइंट यहाँ है। अरे पॉइंट तो बन जा पहले। ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट मान लेते हैं सपोज आई है। इस पॉइंट का क्या नाम है? अच्छा आई है। ऐसा करते हैं, इसको फिर से बनाते हैं। थोड़ा बड़ा बना दे क्या? चलो देखो ध्यान से। एक पॉइंट है आपका यहाँ पे आई। चलो यहाँ देखो, इस आई पॉइंट से हम लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग एक टेंजेंट खींचने वाले। खींच सकते हैं ना टेंजेंट? बोलो टेंजेंट खींच सकते हैं कि नहीं? हम लोग यहां से टेंजेंट खींचे। टेंजेंट ऐसा खिंचाएगा? खिंचाया? एक टेंजेंट हम लोग ऐसा खींचे। देखो ध्यान से, ठीक है? ए बाबू सुनो, और ये जो टेंजेंट खींचे, अभी ये मिट नहीं रहा। काहे टेंशन ले रहा है? हम भी इंजीनियर हैं। ये देखो बाबू सुनो, ये पूरा क्या है आपका? ये कर्व है ना, सिंपल सर्कुलर कर्व। रेडियस का ये सर्कल का ही तो पार्ट है ये। यही पॉइंट हमारा क्या है? पीसी है कि नहीं? यही पॉइंट क्या है? पीटी है कि नहीं? और ये क्या है? एंगल ऑफ इंटरसेक्शन है कि नहीं? तो याद करो जरा बाबू, 10th क्लास। 10th क्लास में आप लोग क्या पढ़े कि अगर एक पॉइंट से, किसी बाहरी बिंदु से अगर दो गो स्पर्श रेखा निकलता है तो दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है। होती है? बोलो। तो इसको मान लो ए पॉइंट, इसको मान लो बी पॉइंट। तो हम लोग क्या कहेंगे कि आई ए बराबर क्या हो जाएगा? आई बी होगा। और आई से ए तक का जो लंबाई होता है, आई ए को क्या बोलते हैं? ये क्या है आपका? दिस इज लेंथ ऑफ बैक टेंजेंट। ये बैक टेंजेंट था, लेंथ ऑफ बैक टेंजेंट। बोलो कोई दिक्कत? और आई बी क्या है? इंटेलिजेंस ब्यूरो।
लेंथ ऑफ, बोलो ये क्या है, लेंथ ऑफ फॉरवर्ड टेंजेंट। कितना टाइम हो गया बाबू? कोई बात नहीं, खत्म कर रहे हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला पार्ट समझ में आ गया? अब जरा ध्यान से देखो इसको, यही वाला चीज था, यही चीज है ना। यस सर। एक चीज और होता है, ये बीच में सेंट्रल एंगल होता है पूरा यहां से यहां तक, और ये जो आधा एंगल होता है, ये आधा एंगल कितना होता है, डिफ्लेक्शन एंगल बाय 2, और ये कितना होता है, ये भी डेल्टा बाय 2 होता है। डेल्टा बोले तो क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये एंगल क्या है, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। समझ में आया? अभी तक हम कोई भी डिराइवेशन किए हैं? अभी सिर्फ बेसिक्स पे चल रहे हैं, समझो बात को। अब हम लोग अपना काम पे आते हैं। यस सर। क्या है हमारा काम? हम लोग अब करेंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालेंगे। क्या निकालने वाले हैं हम लोग? लेंथ ऑफ टेंजेंट। अब लेंथ ऑफ टेंजेंट किसको बोलेंगे, आई ए को बोलेंगे कि आई बी को बोलेंगे? अबे दोनों तो बराबरे है, एक वो है लेंथ ऑफ बैक टेंजेंट, एक वो है लेंथ ऑफ फॉरवर्ड टेंजेंट, नहीं? यस सर। बात तो बराबर है, चाहे हम इसको आई ए बोले, चाहे हम इसको आई बी बोले, यस सर। नहीं? अब जरा ध्यान से देखो, कहीं यहां पे इसका सेंटर है, बोलो बाबू, यस सर। यहां पे बनाते हैं इस जगह। अबे इसको क्या हो रहा है, यहाँ देख, तुम लोग जो हो ना बाबू, बहुत डेंजर आदमी है। ए बाबू यहाँ देख, दिखा क्या क्या दिखा? हाँ बाबू, तो हम लोग क्या कह रहे थे, ये क्या है, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, ये क्या है, डेल्टा बाय 2, यस सर। ये एंगल भी कितना है, है कि नहीं? ये पॉइंट कितना है, ये कितना है, आर, ये डिस्टेंस कितना है, समझ में आया? अब जरा ध्यान से देखो। अच्छा एक बात बताओ, ये क्या है आपका? अबे सर्कल है, ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, तो यहाँ एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री बनता है। बोलो यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, बनेगा? कोई दिक्कत? आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है? कौन सा राइट एंगल दिख रहा है? इन राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल? राइट एंगल्ड ट्रायंगल। कौन सा? आई ए ओ, आई ए ओ, राइट एंगल ट्रायंगल ए, जहां पे कि एंगल क्या है, एंगल ए जो है वो कितना है, 90 डिग्री। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना? तो एक बात बताओ, हम लोगों को कौन सा डिस्टेंस निकालना है, आई ए तो निकालना है, नहीं निकालना? और अगर आई ए निकालना है बाबू, हमको क्या मालूम है, हम लोग को ए ओ पता है नहीं? अभी दसवां का चीज है, अब दसवां का कॉन्सेप्ट लगाओ और आई ए निकालो, नहीं निकलेगा? क्या आदमी हो यार, क्या आदमी हो यार, आदमी हो। धन्यवाद बताने के लिए, हमको लगा था हम ही गलत हैं, आज पता चल गया कि हम सही थे। अबे कहाँ गया यार, चलो सेलेक्टेड है। ये देखो,
Yes, sir. ये देखो, फोटो समझ में आया? Yes, sir. ये कौन सा पॉइंट है? K. ये कौन सा पॉइंट है? ये कौन सा पॉइंट है? ये कौन सा डिस्टेंस है? R. ये कौन सा डिस्टेंस है? यही तो निकालना है। Yes, sir. ये डिस्टेंस पता है क्या? No, sir. ये एंगल कितना है? ये एंगल कितना है? डेल्टा बाई 2। नहीं, अब यहां से फॉर्मूला लगाओ, यहां से फॉर्मूला लगाओ। क्या फॉर्मूला लगाओगे? हाँ लगाओ ना। देखो यहाँ पे टेन थीटा अगर लगाओगे टेन डेल्टा बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, और ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। ये हो जाएगा लंब, ये आधार, ये कर्व। तो यहां से देखो, अगर आप लगाओगे टेन डेल्टा बाई 2, ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू, आप क्या लिखोगे? आई ए बटे ए ओ लिखोगे। आपको निकालना क्या है? आई ए तो निकालना है। तो यहां से आई ए बराबर आप क्या लिखोगे? टेन ए ओ इंटू टेन डेल्टा बाई 2 लिखो ना, ज्यादा अच्छा रहेगा। Sir, degree का नाम जल्दी पूछ कर सकते हैं। तो एक गधा मिटो ना। हाँ, क्या बोल रहे थे? आई ए बराबर क्या लिखेंगे? ए ओ इंटू टेन डेल्टा बाई 2 लिखेंगे। बोलो, और ये कितना हो जाएगा? ए ओ का वैल्यू कितना है? आर, और इंटू टेन डेल्टा बाय 2। इसी को हम लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं कि आई ए बोलो। अब मान लो हम लोग इधर वाला ट्रायंगल लिए, हम लोग इधर वाला ट्रायंगल लिए, अगर इधर वाला भी ट्रायंगल लेते तो वही चीज आता कि नहीं? तो आई ए बराबर आई बी बराबर कितना आ जाएगा? आर टेन डेल्टा बाय, ये देखो डेरिवेशन हो गया। बोलो, कोई दिक्कत है इसमें? No, sir. समझ में आया? मजेदार था? बोलता है नहीं, पिटाओगे। I नहीं दे रहा, sir. है, देखो ना। अब इससे ज्यादा क्या दिखाई देगा? बोलो, कोई दिक्कत? No, sir. लेंथ ऑफ टेंजेंट पूरा डिराइव हो गया। ऐसे आपको एग्जाम में करना है। समझ में आया बाबू? एक क्वेश्चन करें, इसको लिखना है क्या डेरिवेशन को? अभी लिखना है? सेव तो है ही है, हमको सेव करना क्या है? क्वेश्चन मान लो अगर आपसे ऐसा पूछ दिया, फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट find the length of tangent of a simple circular curve है whose क्या? whose radius is 30 meter, whose radius is and angle of deflection and angle of Reflection. is 60 डिग्री। अभी देखो, हम तो रेडियस भी दे दिए और एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन भी दे दिए। अगली बार आपको नहीं देगा, आपको क्या देगा? डिग्री ऑफ कर्व देगा। Yes, sir. ठीक है? हम याद करो, जब हम बता रहे थे आपको कहाँ पे बता रहे थे? फोर्थ सेमेस्टर में। ठीक है? तो वहां पे जब कर्व बता रहे थे आपको, जब हम बता रहे होंगे हॉरिजॉन्टल कर्व वगैरह, तो हम आपको बताए होंगे कि मान लो आप कोई रोड बनाने वाले हो जिसमें कि कर्व आने वाला है, तो उसको हम कैसे दर्शाएंगे? तो दर्शाने का क्या तरीका रहेगा? बोलेगा ना कि ये 30 मीटर का कर्व यहाँ पे बनना है या 40 मीटर का कर्व बनना है। कैसे पता चलेगा कि दोनों अलग अलग कर्व है? रेडियस से ही ना बताएंगे, या तो रेडियस से बताएंगे या फिर सेंटर में जो एंगल बन रहा है उससे बताएंगे, है कि नहीं? तो हम लोग उसके लिए डेफिनेशन देखने वाले हैं। अच्छा, पहले इसका डेरिवेशन करके बताओ, कितना होगा वैल्यू?
लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला क्या बना है? लेंथ, पहले तो लिखो गिवन डाटा। सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग? सबसे पहले लिखेंगे गिवन डाटा। गिवन डाटा क्या क्या है बताओ? जब आपको ऐसा कोई भी फोटो आए तो फोटो बना लेना, फोटो फट से बनाना। कौन ताली मार रहा है जी? I A O 90 डिग्री, ये है रेडियस। ये एंगल कितना है? नहीं, यही तो मिस्टेक है, ये 30 डिग्री है। 60 डिग्री कौन सा एंगल है? ये एंगल 60 डिग्री है ना। ये है आपका डेल्टा, और ये क्या है? डेल्टा बाय 2 है कि नहीं। अब यहां से आपको क्या निकालना है? आई ए। तो आई ए बराबर क्या हो जाएगा? R10 डेल्टा बाय 2। रोशन कितना आया आंसर रोशन? आर का वैल्यू कितना है? 30 गुने 10, डेल्टा बाई 2 कितना है? कैलकुलेटर निकालो, बताओ आंसर कितना आया। बस हो गया आंसर। हाँ, ये वाला भी शायद पूछे तो एक करना है। अबे दोनों तो बराबर ना होगा। ये पॉइंट क्या होता था? बी। हाँ, ये दोनों और ये दोनों तो सेम होता था ना। समझ में आएगी नहीं? कोई दिक्कत? तो लेंथ ऑफ टेंजेंट समझ में आ गया। हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे लेंथ ऑफ कर्व क्या होता है। फिर ये डिस्टेंस भी निकालेंगे, ये डिस्टेंस, ये पूरा डिस्टेंस यहां से यहां तक, यहां से यहां तक हम लोग एक डिस्टेंस निकालने वाले हैं, ये वाला। इसको हम लोग बोलते हैं लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड। यहां से डायरेक्ट पीसी से पीटी। अरे उतना छोड़ो ना, तुम देखो ये तुम्हारा सिंपल सर्कुलर कर्व है, तो कोई भी पॉइंट मान लो ए है, कोई भी पॉइंट बी है, ये है तुम्हारा सेंटर पॉइंट ओ। इन दोनों को जब मिलाते थे तो इसको क्या बोलते हैं? कॉर्ड नहीं बोलते हैं? CHORD कॉर्ड। और अगर सेंटर से पास हो गया कोई लाइन CD, तो ये क्या बन जाता था? वही कॉर्ड क्या बन जाता था? अरे क्या बोलते थे? व्यास। डायमीटर नहीं बनता था? नहीं, लॉन्गेस्ट कॉर्ड इन अ सर्कल इज डायमीटर। यार ये सब तो बच्चा का चीज है। समझ में आया ऑनलाइन वाले बच्चों? रोहित कुमार यादव सर बहुत हैंडसम दिख रहे हैं। हु इज रोहित कुमार यादव? हे रे बच्चा, ठीक है भैया, समझ में आ गया। गुड नाइट झेलने के लिए।